क्या ये संसार सच में झूठा है? अगर झूठा है तो दुख इतना असली क्यों लगता है? और अगर असली है तो उपनिषद बार बार इसे माया क्यों कहते हैं? आज हम जानेंगे माया क्या है और क्या नहीं, क्योंकि माया को गलत समझना अद्वैत को कभी समझ ही ना पाना है। अधिकतर लोग सोचते हैं माया मतलब झूठ, संसार मतलब भ्रम, अद्वैत मतलब सब छोड़ दो। लेकिन उपनिषद कहते हैं माया झूठ नहीं है, एक अपूर्ण दृष्टि है। संसार असत्य नहीं, अस्थायी है। श्वेताश्वर उपनिषद कहते हैं मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनम तु महेश्वर, अर्थात माया प्रकृति है और उसे नियंत्रित करने वाला ईश्वर है। माया कोई जादू नहीं, यह प्रकट होने की शक्ति है जिसे एक सत्य अनेकों रूपों में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए हार, कंगन, अंगूठी सब अलग अलग दिखते हैं, लेकिन इनका आधार, इनका सत्य क्या है? सोना। आकार बदलते हैं परंतु सत्य नहीं। अद्वैत कहता है संसार आभूषण है और ब्रह्म सोना है। माया मतलब रूप पर अटक जाना और सत्य को भूल जाना। बृहदारण्यक उपनिषद इसे कहते हैं नेति नेति, अर्थात यह नहीं है। अद्वैत नकारता नहीं पर पार कराता है। शरीर दिख रहा है पर मैं शरीर नहीं हूँ, विचार है परंतु मैं विचार नहीं हूँ, तो जो देख रहा है वही सत्य है। माया टूटती है देखने वाले की पहचान से। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया, सांप तो कभी था ही नहीं परंतु रस्सी हमेशा थी। डर ज्ञान से नहीं, अज्ञान से पैदा हुआ। उसी तरह ब्रह्म हमेशा है, द्वैत केवल अज्ञान से। कठोपनिषद का भाव है जब सत्य जाना जाता है तो मृत्यु भी बह नहीं देती। माया का अंत दुनिया के अंत से नहीं होता, डर के अंत से होता है। आज के जीवन में माया क्या है? एक दूसरे से तुलना, पहचान का बोझ, मैं यह हूं की जिद। जब आप पद, पैसा, रिश्ते इनको मैं मान लेते हैं तभी दुख जन्म लेता है। अद्वैत कहता है इनका उपयोग करो पर इन्हें अपनी पहचान मत बनाओ। माया संसार नहीं है, माया संसार को देखने का गलत तरीका है। जब दृष्टि शुद्ध होती है संसार तो रहता है, कर्म भी रहते हैं, परंतु बंधन नहीं रहता, और यही अद्वैत की पूर्णता है। अगर ये स्पष्टता आपको छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें उपनिषद ज्ञान सीरीज के लिए, और कमेंट में लिखें माया मुझे समझ में आ रही है। धन्यवाद।